दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना आपका भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास और बढ़ा देगी। ये सच्ची घटना जुड़ी है जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर से। हमारे देश की जांबाज सेना की एक टुकड़ी, भारतीय सेना के 15 जवान अपने मेजर के नेतृत्व में हिमालय के ऊंचाइयों पर बनी आर्मी पोस्ट पर जा रहे थे। अगले 3 महीनों तक उन्हें इसी आर्मी पोस्ट पर रहना था। हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर बनी इन आर्मी पोस्ट पर सैनिकों की तैनाती हर 3 महीने पर बदलती रहती है। जाहिर है उस पोस्ट पर जो आर्मी की टुकड़ी थी, उन्हें भी इस आने वाली टुकड़ी का बेसब्री से इंतजार था। भयंकर सर्दी का मौसम था और बीच बीच में लगातार बर्फबारी हो रही थी। लगातार बर्फ पड़ने की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बर्फ और सर्दी के चलते इन दुर्गम रास्तों पर सफ़र और भी मुश्किल हो गया था। सफ़र के बीच मेजर के मन में ख्याल आया, काश एक कप चाय मिल जाती तो बड़ी राहत मिलती। काश इसलिए क्योंकि ये देर रात का समय था और इतनी ठंड में कौन दुकान खोलेगा। 1 घंटे ऐसे ही पैदल चलने के बाद ये काफिला सुनसान में बनी छोटी सी दुकान के पास जा रुका, जो कि चाय की दुकान लग रही थी। दुकान पर ताला पड़ा हुआ था। मेजर ने कहा, जवानों, चाय तो किस्मत में नहीं है, हाँ थोड़ा आराम कर लो यहाँ पर। सेना की इस टुकड़ी ने करीब 3 घंटे पहले ही सफ़र शुरू किया था। तभी एक जवान बोला, सर ये चाय की दुकान है, हम चाय बना सकते हैं, बस ये ताला तोड़ना होगा। आर्मी मेजर सोच में पड़ गए। ये एक अनैतिक सलाह थी, लेकिन ठंड में थके सैनिकों के लिए, ठंड में थके सेना के जवानों को 1 कप चाय से बड़ी सहायता मिलेगी, ऐसा सोचकर उन्होंने अनुमति दे दी। किस्मत उनके साथ थी। दुकान में चाय बनाने का सब सामान और बिस्कुट के कुछ पैकेट भी मौजूद थे। फटाफट गर्मा गर्म चाय बनाई गई। चाय बिस्कुट से तरोताज़ा होकर सेना के जवान आगे बढ़ने को तैयार थे। मेजर ने सोचा, उन्होंने दुकान तोड़ी और बिना दुकान के मालिक की आज्ञा के चाय बिस्किट ले लिया। लेकिन हम कोई चोर मंडली तो नहीं है, हम तो आर्मी के अनुशासित जवान हैं। ऐसा सोचते हुए मेजर ने 1000 रुपये पर्स से निकाले और दुकान के काउंटर पर एक डब्बे में ऐसे दबा कर रखा कि चाय वाले को आसानी से मिल जाए। मेजर अब अपराध भावना से मुक्त हुए। उन्होंने दुकान के दरवाजे बंद करके आगे बढ़ने का आदेश दिया। 3 महीने का समय बीता। आर्मी के इस टुकड़ी ने बड़ी जिम्मेदारी और सजगता से आर्मी पोस्ट पर ड्यूटी निभाई। सबसे अच्छी बात यह थी कि इस दौरान हुई कई झड़पों के बावजूद सभी सही सलामत थे। अब समय आ गया कि अगली टीम उनकी जगह लेने के लिए आए, और वो दिन भी आ गया। उस टुकड़ी ने आगामी टुकड़ी को जिम्मेदारियां सौंपी और वापसी को निकल पड़े। संयोग से वो फिर उसी दुकान पर रुके। इस बार दिन का समय था, दुकान खुली हुई थी और चाय वाला वहाँ मौजूद था। चाय वाला एक बुढ़ा व्यक्ति था। इतने सारे ग्राहकों को एक साथ देखकर वो बहुत खुश हुआ। सभी को उसने चाय बनाकर पिलाई और नाश्ता भी कराया। मेजर चाय वाले से बात करने लगा, मतलब वो कहाँ रहता है, कब से ऐसे सुनसान जगह पर दुकान चला रहा है, आदि आदि। बुढ़ा अपने अनुभव और कई कहानियाँ बताने लगा। हर कहानी में भगवान का एहसान और विश्वास, ये विचार समाहित था। एक जवान बोल पड़ा, अरे बाबा, अगर भगवान हर जगह है तो उसने आपको इतनी गरीबी में क्यों रखा है। वो बुढ़ा व्यक्ति बोला, ऐसा मत बोलो साहब, भगवान वाकई हर जगह है, मेरे पास सबूत है। चाय वाले ने कहा, 3 महीने पहले की बात है, बड़ा बुरा समय चल रहा था। मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने कुछ जानकारी पता करने के लिए बुरी तरह से मारा था, ऐसी जानकारी जो उसे पता भी नहीं थी। मुझे दुकान बंद करके लड़के को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दुकान कई दिन तक बंद रही। उधर दवाइयों और इलाज का खर्च करने के लिए पैसे भी समाप्त हो गए थे। आतंकवादियों के डर से लोगों ने मुझे उधार देने से भी मना कर दिया। मैं बड़ा निराश और नाउम्मीद हो चला था साहब। उस दिन मैंने भगवान को याद किया और मदद के लिए प्रार्थना की। और फिर क्या हुआ? जवानों ने उत्सुकता से पूछा। और वाकई भगवान उस दिन मेरी दुकान पर आए। अगले दिन सुबह जब मैंने दुकान पर लौटा तो क्या देखता हूँ कि दुकान का ताला टूटा पड़ा है। मेरी तो जैसे सांस ही रुक गई। लगा कि सब खत्म हो गया, सब कुछ चोरी हो गया, जो थोड़ा बहुत था वो भी चला गया। तभी मेरी नज़र काउंटर पर डिब्बे पर पड़े 1000 रुपये पर गई। साहब, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते उस दिन मेरे लिए उन रुपयों की क्या कीमत थी। भगवान होते हैं साहब, बिल्कुल होते हैं। चाय वाले की आंखों में गहरे विश्वास की चमक थी। सभी जवानों की आंखें मेजर की आंखों से मिली। मेजर समझ गए और इशारों में ही सबको आदेश दिया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेजर साहब उठे, चाय का पैसा दिया और बुढ़े से हाथ मिलाकर बोले, सही कहते हो बाबा, वाकई भगवान होते हैं। और हाँ,
चाय के लिए शुक्रिया, आपकी चाय बहुत अच्छी थी। सभी जवानों की आंखें मेजर की आंखों से मिली, जो कि थोड़ा नम हो चली थी। पहली बार उन्होंने ऐसा नोटिस किया। सेना के जवानों के लिए उस रात वो दुकान भगवान की कृपा बनी और अगली सुबह बुढ़े चाय वाले के लिए मेजर साहब भगवान बन गए। भगवान हर जगह है और यह भी सच है, कई बार आप भी किसी के लिए भगवान का रूप बन सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ, रोचक किस्से, कहानियाँ सुनने के लिए, देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोज़ की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।